ओम शांति फैमिली, वेलकम टू न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी अनोखी और विचित्र कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका टाइटल है खुदा दोस्त। भगवान को आज तक हमने पिता, संबंध, भाई रूप में तो याद किया, लेकिन क्या भगवान, क्या खुदा हमारा दोस्त है? इसको हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे और लास्ट में उसका आध्यात्मिक रहस्य भी स्पष्ट किया जाएगा। इस कहानी को ध्यान पूर्वक समझें और सुनें। तो फैमिली, आर यू रेडी? ओके। कहानी इस प्रकार है। टाइटल है खुदा दोस्त। गांधार के बादशाह अरबाज खान को कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने ये कायदा बनाया कि उसकी मृत्यु के बाद इस राज्य का कोई भी आदमी जो बादशाह बनना चाहता हो 1 साल तक राज्य चलाए और फिर उसे नदी के पार भेज दिया जाए जहां घना जंगल था। जो भी वहां जाता था जंगली जानवर उसे खा जाते थे, यानी कि 1 साल के बाद बादशाह को सजाए मौत मिलती थी। उसी राज्य में आफ्ताब नामक एक 20 साल का युवक रहता था। बचपन से ही अपने बाप के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने जाया करता था, लेकिन उसने खुदा के साथ दोस्त का रिश्ता जोड़ लिया था। वह हर बात, हर कार्य अपने खुदा दोस्त को पूछकर करता था। एक दिन आफ्ताब अर्थात सूरज के अब्बा जान ने घर पर आकर कहा कि कल हमारे बादशाह का अंतिम दिन है। परसों सुबह उन्हें नदी के पार करा दिया जाएगा, लेकिन मौत के डर से इस साल कोई बादशाह बनने को तैयार नहीं है। तब आफ्ताब ने अपने खुदा दोस्त से पूछा कि अब राज्य का बादशाह कौन बनेगा? तो खुदा दोस्त ने कहा, अब तुम बनोगे। आफ्ताब ने कहा, क्या आप मुझे 1 साल के बाद सजाए मौत दिलाना चाहते हो? अगर मैं मर जाऊं तो मेरे अब्बा जान और अम्मी जान को कौन संभालेगा? तब खुदा दोस्त ने कहा, तुम बादशाह बनने जाओ, मैं जैसा जैसा कहूं वैसा वैसा करते जाओ। आफ्ताब बादशाह बनने चला गया और बादशाह बनने के बाद प्रजा का बहुत ही अच्छा पालन और खुदा की मत प्रमाण करता रहा। 1 मास के बाद खुदा ने आफ्ताब को कहा कि नदी के सामने वाला जंगल साफ करा लो। उस अनुसार आफ्ताब ने जंगल के पेड़ कटवाकर एक बड़ा सा मैदान तैयार करवा दिया। अब खुदा दोस्त ने वहां पर एक राजमहल का एक किला और शहर बनाने के लिए कहा। वो उसी अनुसार बनाता चला गया जैसा जैसा खुदा दोस्त ने कहा। राज्य के खजाने से ही धन लेकर नदी के उस पार शहर बसाने लगा। उसने सब प्रकार की सुख सुविधाएं निर्मित हो गई। जब 1 साल पूरा होने को आया, तब कायदे अनुसार आफ्ताब को नदी के पार जाना ही था, पर उसने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि नदी के पार जो नया शहर बसा है उसमें मैं तैयार बादशाह बनूंगा। मैं तो बादशाह बनूंगा ही, लेकिन जिनको भी मेरे साथ आना हो उनके दर्जे अनुसार घर मुफ्त मिलेगा। दूसरे दिन जब आफ्ताब नदी पार गया तो सारे शहरवासी भी उनके साथ साथ सुख शांति पाने के लिए नदी पार चले गए। अब इस कहानी का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? निराकार परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप जो वर्तमान समय आकर हमें इसका आध्यात्मिक रहस्य समझाते हैं। इस कहानी से शिव बाबा हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि अगर तुम मुझसे कोई भी संबंध जोड़कर मेरी श्रीमत अनुसार हर कार्य करोगे तो मैं तुमसे ऐसा श्रेष्ठ कर्म कराऊंगा कि तुम
संगम की बादशाही तो पाओगे ही, लेकिन भविष्य में भी बादशाह ही पाओगे। और अभी तुमने जिन आत्माओं का कल्याण किया है वो प्रजा के रूप में तुम्हारे साथ रहेंगी। बाकी मोर डिटेल जानने के लिए आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाएं। याद रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि निराकार परम पिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर हमें अपना ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें अपने कमेंट के द्वारा और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि खुदा दोस्त की रहमत हम सभी आत्माओं पर वर्तमान समय बरस रही है। भगवान हमारा मित्र है, बंधु है, सखा है, इसलिए कहते हैं तुम ही हो माता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा, तुम ही सर्व संबंध। एक तुम संग खाऊं, तुम संग बैठूं, तुम संग चलूं। और एक गीत है ब्रह्मा कुमारी में बहुत सुंदर बजता है, वो गीत है मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। ओके फैमिली, ओम शांति, बाबा साथ, रास्ते साफ। कोई भी भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा चाहते हैं और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर लिखें। ओम शांति। थैंक यू फॉर वॉचिंग।